अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। लॉकडाउन को 25 दिन पूरे हो चुके हैं और 3 मई तक के लॉकडाउन जारी रहेगा। अंदाज़ा है कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खासतौर पर ट्रेन और फ्लाइट, उसकी सर्विस तो आगे भी मौकूफ़ रह सकती है, यानी इतना जल्दी ये चीज़ें नहीं चलेगी। लॉकडाउन कोरोना वायरस पर काबू पाने का एक बेहतरीन और मौसर ज़रिया है और इसी वजह से मुल्क की सभी पार्टियों का, अपोजिशन का, इवन अवाम, सबका सपोर्ट हासिल है और सब लोग चाह रहे हैं कि लॉकडाउन रहे। लेकिन जिस तरीके से अवाम का सरकार को सपोर्ट हासिल है, इसकी कोई मुखालफत नहीं हो रही है, बल्कि जो संजीदा लोग हैं वो आवाम में, पब्लिक में आकर कह रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। परेशानियां हो रही है, उसको बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि हर एक को परेशानी है। अवाम को परेशानी है तो सरकार को भी परेशानी है। मईशत का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार अवाम की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो गरीब है। उनकी जो ज़िंदगी गुजरती है वो खत्ते इफ्लास से नीचे गुजरती है। 2 वक्त का खाना उनके पास मैसर नहीं होता है। 80% ऐसे तबके हैं जिनका ताल्लुक लेबर क्लास से है। वो लोग रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। ऐसे लोग इस लॉकडाउन की वजह से सब ज़्यादा परेशान हैं। सरकार ने वादा किया था कि ऐसे लोग की हम परेशानियां दूर करेंगे, उन्हें राशन पहुंचाएंगे, उन्हें पैसा देंगे, लेकिन इस नाम पर उनके साथ मजाक हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावा किया कि तमाम लोगों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये आए हैं, और सिर्फ उन महिलाओं के अकाउंट में जिनका जनधन योजना है। और गांव घर में उसी 500 रुपया के लिए महिलाएं रोजाना बैंक जाती है, चेक कराती है, सोशल डिस्टेंसिंग का खात्मा हो जाता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि 25 दिन लॉकडाउन में पूरे हो चुके हैं और इस 25 दिन में मोदी सरकार ने गरीबों के खाते में सिर्फ 500 रुपये भेजा है, और भी सिर्फ महिलाओं के खाते में। अगर कोई पुरुष है तो उसको मिला ही नहीं है, और वो भी उसी अकाउंट में जिसका ताल्लुक जनधन योजना से है। 500 रुपये में गरीब आदमी कई दिन खाएगा? 2 दिन खा लेगा, 5 दिन खा लेगा, ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन खा लेगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि 500 रुपये में एक आदमी भी 10 दिनों तक खाना खा सकता है। अब 500 रुपये मिले हैं। स्टेट सरकार ने हर जगह के ऐलान किया था कि राशन दिया जाएगा, लेकिन अब तक गरीबों को, मजदूरों को राशन नहीं पहुंच सका है। कुछ जगहों पर राशन पहुंचा है, कुछ जगहों पर नहीं पहुंचा है। कुछ जगहों पर राशन पहुंचा है, डीलर तकसीम नहीं कर रहा है, कहीं तकसीम हो रहा है। तो जो राशन सरकारी रेट है उसे आधा रेट बढ़ा करके लिया जा रहा है। जैसे बिहार से खबर आई कि राशन का जो सरकारी रेट है वो 13 रुपये है, तो जो डीलर है वो 18 रुपये में राशन फरोख्त कर रहा है, और 5 किलो देने के बजाय एक आदमी को वो 4 किलो दे रहा है। इस तरह की शिकायतें आ रही है। जो शहर में जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं, जो लेबर्स फंसे हुए हैं, वो सब ज़्यादा परेशानियों के शिकार हैं, इसलिए कि उनके पास राशन जमा नहीं होता। ज़्यादातर लोग होटल में खाना खाते हैं, भिक्षे में खाना खाते हैं। अब उन लोगों के पास कमरे में गैस नहीं है, खाना बना नहीं सकते हैं, राशन नहीं है कि किसी तरह भी जुगाड़ करके बना के खा ले, होटल खुला हुआ नहीं है कि वहाँ खा ले। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना है। मेरे पास खुद 10 जगह से रोज़ाना फ़ोन आ रहा है कि हमारे पास खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, होटल नहीं खुले हुए हैं। इन सब के लिए सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया है, कोई इनका जुगाड़ नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर खाने का इंतज़ाम किया है, खाना बनवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, और इसी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है, उसको मुकम्मल अपडेट किया जा रहा है। इसलिए पता है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा हो गई है, 1500 तकरीबन केसेस आ चुके हैं। लेकिन भूख से मरने वालों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, न इसकी कोई लिस्ट तैयार की जा रही है। अगर इसकी लिस्ट तैयार की जाएगी तो मुझे लगता है कि तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी। परेशानी उनकी ये भी है, लेबर क्लास तबके की, कि उनका जो काम होता है वो छोटे छोटे कारखानों में होता था, और जो छोटे छोटे कारखानदार होते हैं वो उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा मार्केट से आता है, मार्केट बंद है, हमें बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, तो हम आगे कैसे पैसा देंगे। अब मिसाल के तौर पर खुद मेरे पास मुंबई से, दिल्ली से, सूरत से, कई जगहों से जो बैग का काम करते हैं, जरी का काम करते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास राशन नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। हमने कहा जाओ तुम काम कर रहे थे उनसे पैसा लो, मालिक से। उसने कहा जो हमारा मालिक है, जिसके कारखाने में हम काम करते, वो भी हमें पैसा नहीं दे रहा। उसका कहना है कि पैसा हमारा मार्केट से आता है, मार्केट बंद है, तो हमारे पास भी पैसा नहीं है। अब हम लोग न खा सकते हैं, कई कई दिनों से भूखे मौजूद हैं, कुछ जगहों से रिलीफ मिल जाता है तो भी हमारे लिए नाकाफ़ी होता है, हम लोग उस पर गुजारा नहीं कर पाते। आखिर हम क्या करें।
सरकार भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। बिहार सरकार ने कहा था कि जो लोग बाहर बिहार के फंसे हुए हैं उनको हम 1,000 रुपया देंगे, लेकिन 1,000 रुपया से होगा क्या? और उसको लेने का लंबा प्रोसेस इतना है कि सब लोग ले भी नहीं सकते हैं, कुछ लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं होते हैं। उनके लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। अगर वाकई देखा जाए कि हल है, तो मेरा मानना है कि तमाम शहरों में सरकार को हर 100 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर के फासले पर खाना बनाने का इंतज़ाम करना चाहिए। हर 200 मीटर के फासले पर एक जगह खाना बनना चाहिए, लंगर चलना चाहिए जहां मजदूर लोग खाना खा सके। लेकिन ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि मजदूर रोज़ाना सड़कों पर निकलने पर मजबूर है। दिल्ली के आनंद विहार में लाखों लोग सड़कों पर निकल गए थे, मुंबई में बांद्रा में लाखों लोग सड़कों पर निकल गए, हज़ारों लोग तो थे वहाँ। सूरत में रोज़ाना लोग सड़कों पर निकलते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उनकी कौन सुन रहा है? कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इस दौरान जो एक सबसे बड़ा मामला आ गया कि इस कोरोना वायरस में भी सरकार अमीरी और गरीबी के नाम पर फर्क पैदा कर रही है। जो गरीब है उन पर कोई तवज्जो नहीं है, जो और अमीर है उन पर फोकस किया जा रहा है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पेशल बसें भेज करके कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मंगवा लिया है, वो अपने घरों में आ जाएंगे। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के मजदूर मुंबई में फंसे हुए हैं, दिल्ली में फंसे हुए हैं, सूरत में फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार नहीं बुलवा रही। मतलब सरकार अमीरों पर तवज्जो दे रही है, अमीरों के बच्चों पर तवज्जो दे रही है। यकीनी बात है कि कोटा में, राजस्थान के कोटा में या दीगर जगहों पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो गरीब के बच्चे नहीं हैं, वो अमीरों के बच्चे हैं, वो पैसा वालों के बच्चे हैं, उनके पास दौलत है। तो सरकार उन्हें बुला रही है, उनके लिए बसें स्पेशल भेज रही है। लेकिन जो गरीब दिल्ली, मुंबई, सूरत में फंसे हुए हैं उनके लिए यूपी सरकार कोई बस नहीं भेज रही है। सरकार उनको वहीं रोक रखी है और कह रही है कि आप मत आए, आप कोरोना फैलेगा आपसे। मतलब अमीरों से सरकार को लगता है कोरोना नहीं फैलेगा और गरीबों से सरकार को लगता है कोरोना फैल जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार पर भी दबाव है कि वो लोगों को, स्टूडेंट्स को मंगवाए। नीतीश कुमार ने ही कहकर इनकार कर दिया है कि अगर हम स्टूडेंट्स को मंगवाएंगे तो फिर मजदूरों को भी मंगवाने का या यहाँ बुलाने का हम पर दबाव बढ़ जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। नीतीश सरकार का अपने आप में एक फैसला दुरुस्त है कि अगर हो तो इंसाफ हो, मसावत हो। हिंदुस्तान में कहा गया है कि आपको सबके साथ इंसाफ करना है, मसावत करना है, बराबरी से काम लेना है। लेकिन योगी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, अमीरों पर तवज्जो दे रही है, गरीबों पर तवज्जो नहीं दे रही है। जो एक तरीके से गरीबों के साथ मजाक है, गरीबों के साथ नाइंसाफी है। और हल यही बेहतर है कि जो लोग जहां हैं वही रहें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को उनकी रिहाइश का, उनके खाने पीने का और दीगर अहम चीज़ों का बंदोबस्त करना चाहिए। ख़ास तौर पर राशन पहुंचना चाहिए। बाज़ ममालिक में जैसे तुर्की में या अमेरिका में या सऊदी अरब में है कि पुलिस ही या वॉलंटियर्स ही पूरा काम करते हैं। सरकारी वॉलंटियर्स है, डिजास्टर, वहाँ डिजास्टर टीम है, रिलीफ की टीम है जो हर घर राशन पहुंचाती है, हर घर ज़रूरत की सामानें पहुंचाती है, हर घर वो सैनिटाइज़र पहुंचा रहे हैं, मास्क पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की सड़कों पर पुलिस लाठियां तो चलाती है, लेकिन ज़रूरतमंदों को राशन नहीं पहुंचाती है। कई जगहों से मुझे लोगों ने फ़ोन किया कि हम राशन लेने जा रहे थे, पुलिस ने डंडे मारकर भगा दिया। कई जगह से लोगों का फ़ोन आया कि वो दवा लेने जा रहे थे, पुलिस ने चालान काट दिया, डंडे मार दिया, उनको भगा दिया। तो पुलिस डंडा तो चला रही है, लेकिन उनकी ज़रूरत को पूरी नहीं कर रही है। पुलिस के रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, आवाम के दर्द को समझने की ज़रूरत है। आवाम के लिए भी ज़रूरी है कि लॉकडाउन का पालन करे, लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसको फॉलो करे, घरों से बाहर बिला ज़रूरत ना निकले। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक राशन पहुँचाया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तभी हालात बेहतर रहेंगे और लॉकडाउन कामयाब रहेगा। तो आज खबर दर खबर में इतना ही, और बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने ये शो आपके लिए किया है, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन में अपने शहर यानी दिल्ली से दूर हूँ, ऑफिस से दूर हूँ और अपने आबाई वतन बिहार में हूँ। और यही आज रहकर हमने कोशिश की है कि आपसे गुफ्तगू की जाए। आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि हमने एक नया चैनल बनाया है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। उस चैनल का मकसद ये है कि जो मुसलमानों की तारीख़ है उसको हम सही अंदाज में और सही तारीख़ आप तक पहुँचाए, डिजिटल अंदाज में। क्योंकि बॉलीवुड, हॉलीवुड जैसी फिल्मों के ज़रिए या मुस्तशरिकीन के ज़रिए या कुछ मौरख़ीन के ज़रिए हमारी तारीख़ को गलत अंदाज में पेश किया गया है और डिजिटल में कुछ मौजूद नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट में भी मौजूद है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ जो वीडियोस अपलोड की जाती है उसको आप खुद देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, फैमिली के लोगों को दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अपनी सही तारीख़ जान सकें, हमारे बच्चे अपनी सही तारीख़ जाने।
फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप गरीबों की, मजदूरों की, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और ख़ुद भी लॉकडाउन का ख्याल कीजिए। लॉकडाउन में घरों से बाहर मत निकलिए, अपने घर पर ठहरिए। अल्लाह हाफिज़।